गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस, जहां पे हर दिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है। कल किसी कारणवश सेशन नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग 24 और 25 ऑफ अगस्त दोनों का सेशन करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। और देखिए, अभी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया कल ही। बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए हैं, वो लोग मेंस में लग जाइए। और जिनका नहीं भी हुआ उनका आगे एग्जाम है बहुत सारे। अभी देखिए, बिहार कोऑपरेटिव का 2 तारीख को एग्जाम है, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का आ गया रिजल्ट, तो उसका मेंस आपका 25 को है। प्लस अभी एसबीआई का भी रिजल्ट आ जाएगा, उसका भी प्रोबेबली ऐसा सोचा जा रहा है कि आपका 15 to 20 तक एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए पूरा तैयार रहिए, और उसके लिए तैयार रहने के लिए आपको अपने करंट अफेयर्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एग्जाम से रिलेटेड कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके हमारे एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और चलिए इसी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। Who has been appointed as the new governor of मणिपुर? अभी बताइए कि अभी न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं मणिपुर के, तो वो किसको अपॉइंट किए गए हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एल गणेशन। एल गणेशन को अभी अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू गवर्नर। कहाँ का? तो मणिपुर का। और देखिए, ये कितनवे गवर्नर बन गए हैं? इसी के साथ ये 17th गवर्नर बन गए हैं। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ दे कि कितनवे गवर्नर बने, क्योंकि कभी भी अगर कोई चीज नहीं अपॉइंट होती है या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज होती है, तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आप लोग जान के रखिए। तो ये 17th गवर्नर बन गए हैं एल गणेशन। और किसको रिप्लेस करके? तो देखिए, नजमा हेपतुल्ला को रिप्लेस करके बने हैं। ऑप्शन नंबर बी में जो नजमा हेपतुल्ला है, इनको रिप्लेस करके अभी एल गणेशन बने। और देखिए, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि गंगा प्रसाद को मणिपुर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया था, क्योंकि जो नजमा हेपतुल्ला है वो छुट्टी पे गए थे, तो इसके लिए गंगा प्रसाद को एडिशनल चार्ज दिया गया था। और इसी के साथ अभी एल गणेशन को पूरी तरह से अपॉइंट कर लिया गया। और रही बात थावर चंद गहलोत की, तो देखिए अभी बहुत सारे नए गवर्नर अपॉइंट हुए थे। तो चलिए एक बार इसी बहाने हम लोग सारा रिवाइज कर लेते हैं। तो थावर चंद गहलोत जो है वो कर्नाटका के गवर्नर है। ठीक है, ये कर्नाटका के अभी गवर्नर बनाए गए थे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए थे। और देखिए, बंगू भाई चंगू भाई पटेल, ये कहाँ के बने थे? मध्य प्रदेश के बने थे। और इसी के साथ देखिए, हरि बाबू खम्बमपति, ये कहाँ के थे? ये कहाँ के थे? तो ये आपके मिजोरम के। ठीक है, ये मिजोरम के गवर्नर थे। तो यहां से देखिएगा मिजोरम। और उसके बाद देखिए, श्रीधरन पिल्लई, ये कहाँ के गवर्नर अपॉइंट हुए थे नए? ये थे आपके गोवा के गवर्नर बने हैं। और इसी के साथ देखिए, बंदारू दत्तारे, ये कहाँ के गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं? बंदारू दत्तारे, ये देखिए हरियाणा हरियाणा के गवर्नर बने बंदारू दत्तारे। इसी के साथ सत्यदेव सत्यदेव नारायण आर्य, ये कहाँ के हैं? त्रिपुरा से रिलेटेड है। ठीक है, ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। और उसी के साथ रमेश व्यास कहाँ के गवर्नर है? रमेश व्यास कहाँ के गवर्नर है? ये है झारखंड के। ठीक है, ये है झारखंड के गवर्नर हैं। और देखिए, मणिपुर की बात आई है, तो मणिपुर से एक चीज याद रखिएगा कि मणिपुर में अभी एक लाइवलीहुड असिस्टेंस स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, लाइवलीहुड असिस्टेंस स्कीम लॉन्च किया गया है। तो इससे मणिपुर एकदम याद रखिएगा, ये मणिपुर है। और ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, हु हैज रिटन अ बुक ऑपरेशन ट्राउजन हाउस करके एक बुक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये देखिए, जो 26/11 का अटैक हुआ था उसमें बेस्ड ये पूरी की पूरी किताब है। तो ये देखिए, डीपी सिंह और अभिषेक शरण, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी होगा। डीपी सिंह और अभिषेक शरण के द्वारा ये बुक लिखा गया, ऑपरेशन ट्राउजन हाउस। और देखिए, बोरिया मजुमदार, याद होगा, बोरिया मजुमदार के साथ एक और थे कुशन सरकार, ये दोनों मिलके एक बुक लिखे थे। क्या नाम था उस बुक का? तो मिशन डोमिनेशन ये बुक थी, जो कि दोनों ने मिलके लिखा था। तो ये दोनों से याद रखिएगा। और देखिए, एक और न्यू बुक अभी लॉन्च की गई है, इसका भी नाम याद रखिएगा, सुभद्रा सेन गुप्ता के द्वारा एक न्यू बुक का इनॉग्रेशन किया गया, एक नए बुक लिखा गया। उसका नाम क्या है? लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन।
लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन। तो ये बुक का नाम याद रखिएगा यहाँ से। चलिए सही है, सबका आंसर ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19 मेड बाय विच कंपनी। वर्ल्ड का पहला डीएनए वैक्सीन बनाया गया कोविड-19 से रिलेटेड है, तो किस कंपनी ने बनाया। ये देखिए, ये बेसिकली चिल्ड्रन लोगों के लिए बनाया गया, बच्चों के लिए ये वैक्सीन बनाया गया और ये 3 डोज वैक्सीन होगा। मीन्स पहला डोज जो होगा आपका 28 दिन के बाद पड़ेगा, दूसरा डोज जो होगा आपका 56 डेज के बाद पड़ेगा। मतलब ये 3 डोज वैक्सीन है। और ये कौन सी कंपनी, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला ये कंपनी कहाँ की है, गुजरात की कंपनी है। ठीक है, ये गुजरात की कंपनी है जाइडस कैडिला, और ये पहली डीएनए वैक्सीन बन गई है। और ये वैक्सीन का नाम क्या है, चलिए वैक्सीन का नाम क्या है, देखिए जाइकोव, जाइकोव डी। ये वैक्सीन का भी नाम याद रखिएगा, जाइकोव डी। और इसी के साथ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये गुजरात की कंपनी है, ये तो एकदम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है कहाँ की कंपनी है ये आपसे पूछते। चलिए देखिए, विच कंट्रीज कंपनीज मेड वर्ल्ड फर्स्ट स्टील विदाउट यूजिंग कोल। वर्ल्ड मतलब अभी कौन सी कंट्री ने, कौन सी कंट्री की कंपनी ने अभी वर्ल्ड का पहला स्टील बनाया है जिसमें उसने कोल का यूज नहीं किया है। मतलब उसने विदाउट यूजिंग कोल, मतलब बिना कोल का यूज किए हुए वर्ल्ड का पहला स्टील कौन सा बना है, कहाँ की कंपनी है ये, तो देखिए स्वीडन। ये स्वीडन कंट्री ने बनाया और कंपनी का नाम याद रखिएगा, हाइब्रिड कंपनी। हाइब्रिड कंपनी है जो कि स्वीडन की कंपनी है, उसने इसको बनाया है। और इसी के साथ इसको हम लोग ग्रीन स्टील भी बोल सकते हैं, ग्रीन स्टील भी इसको कह सकते हैं हम लोग। और देखिए ताइवान कंट्री की बात आई है, तो ताइवान से यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इसने एक लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया, एक पहला डोमेस्टिकली डेवलप कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया था, किसने, ताइवान ने। उसका नाम क्या था, मेडिजेन, मेडिगेन नाम था इसका। और नॉर्थ कोरिया से याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया ने अभी पीसीआर इक्विपमेंट तैयार किया है, पीसीआर इक्विपमेंट तैयार किया है नॉर्थ कोरिया ने। और जर्मनी, जर्मनी आईसीआईसीआई बैंक ने जर्मनी में अपना एक लॉन्च किया है ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट लॉन्च किया है किसने, आईसीआईसीआई बैंक ने। कहाँ पे, तो जर्मनी में। इससे ये चीजें याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर जो भी सेशन में नए हैं वो लोग जरूर एनएससी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पे डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, जो कि आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाता है। क्योंकि जानते हैं ना, करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है और यही वो सेशन होता है जहां पे आपको आंसर आ रहा है तभी आप मारते हैं। और यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के, जहां पे आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वाटर प्लस सिटी। अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस सिटी का अभी डिक्लेयर किया गया वाटर प्लस सिटी, तो ये देखिए विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अभी बन गया है वाटर प्लस सिटी। और यहां से देख लीजिए, अब पहला शहर की बात करेंगे अगर हम लोग अगर शहर की बात करेंगे तो कौन सा था, इंदौर। इंदौर पहला शहर बना था इसी के साथ वाटर प्लस सर्टिफिकेट लेने वाला। और देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जो पहला निगम बना था वो कौन सा था, पहला नगर निगम कौन कौन बना था ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, तो गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद जो कि यूपी का है, ये बना था ग्रीन बॉन्ड करने वाला पहला नगर निगम। तो यहाँ से इसको को रिलेट करके याद कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ से प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले बताइए कि अभी वर्ल्ड वाटर वीक चलाया गया था, वाटर की बात आई है ना, तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड वाटर वीक चलाया गया था, कब से कब तक चलाया गया वर्ल्ड वाटर वीक, तो 23 से 27 अगस्त तक चलाया गया वर्ल्ड वाटर वीक। और देखिए इसका थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थीम क्या था, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। तो यहां से इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा देखिए अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस युक्त धारा पोर्टल टू फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ अ न्यू मनरेगा एसेट। अभी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, एक युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी मनरेगा में जो भी एसेट्स आते हैं या जो भी चीजें उसमें आती है तो किस तरह से प्लानिंग किया जाए, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए एक पोर्टल लाया गया है, युक्त धारा पोर्टल। और ये देखिए जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये कौन है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री हैं।
ठीक है, स्टेट मिनिस्ट्री इनके पास है, जितेंद्र सिंह के पास। और रही बात निर्मला सीतारमन की, तो यहाँ से देखिए निर्मला सीतारमन कौन सी मिनिस्ट्री इनके पास, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है। ठीक है, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है निर्मला सीतारमन के पास। और इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है एक उभरता सितारा फंड। ठीक है, उभरते सितारा फंड लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। तो यहाँ से इसको भी याद रखिएगा। और देखिए कल्याण सिंह कौन थे, ये फॉर्मर यूपी, ठीक है, यूपी के सीएम रह चुके हैं ये, और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया था, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, कल्याण सिंह। तो चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप लोग इस चीज को ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट वाज गिवन बाय द एडीबी टू इंडिया टू एक्सपेंड मेट्रो रेल नेटवर्क इन बेंगलुरु। अभी कितना अमाउंट जो है एडीबी ने दिया है मेट्रो रेल नेटवर्क को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, और कहाँ पे दिया गया है, तो देखिए बेंगलुरु में दिया गया, क्योंकि सारी चीजें आप याद रखिएगा कि एडीबी ने दिया है, कहाँ पे दिया है और किस चीज के लिए दिया है, क्योंकि एग्जाम में इस तीनों से रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, $500 मिलियन दिया गया है एडीबी के द्वारा। और देखिए यहाँ पे $50 मिलियन की बात हुई है, तो देखिए यूएसएआईडी ने अभी पार्टनरशिप किया था किसके साथ, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, और उसमें $50 मिलियन का अनाउंसमेंट किया गया था, ताकि एमएसएमई सेक्टर को और भी ज्यादा बूस्टअप किया जाए, इसके लिए $50 मिलियन दिया गया है। रही बात 250 करोड़ की, तो 250 करोड़ से याद रखिएगा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उभरता सितारा फंड, उसमें 250 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है, 250 करोड़ रुपया दिया गया उभरता सितारा फंड में। और 24.90 करोड़, ये याद रखिएगा कि 24.90 करोड़ जो है अभी नाबार्ड ने ये एक्सटेंड किया है अमाउंट, ताकि आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है इस फिशरी से रिलेटेड, वो उसमें जो है और भी ज्यादा उसको अच्छा करने के लिए 24.90 करोड़ रुपया दिया गया, और ये नाबार्ड ने दिया है। और कहाँ पे दिया है, किसको दिया है, तमिलनाडु में दिया गया है। ठीक है, 24.90 करोड़, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है क्यूडोलरा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसको दिया गया 24.90 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज जरूर लाइक कीजिएगा सेशन को, और अपने दोस्तों के साथ अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है वहां पे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which IIT developed India's first indigenous motorized wheelchair Neo Bolt? अभी किस IIT के द्वारा डेवलप किया गया इंडिया का पहला इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हीलचेयर, जिसका नाम क्या है, देखिए नियो बोल्ट। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ रोड पे नहीं, आपका जो भी व्हीलचेयर होता है वो सब जगह इस्तेमाल होगा, और इसका नाम दिया गया है नियो बोल्ट, तो ये IIT मद्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इसको डेवलप किया है, और इसका जो मैक्सिमम स्पीड होगा वो कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इतना होगा। और देखिए IIT बॉम्बे की बात आई है, तो IIT बॉम्बे से याद होगा हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि इसने इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया था। IIT बॉम्बे ने इंडियन बैंक के साथ टाई अप किया था, ताकि जो भी स्टार्टअप होते हैं उसको फाइनेंस कर सके, उसको बूस्टअप करने के लिए और भी ज्यादा फाइनेंस दिया जा सके। तो ये है इंडियन बैंक, जो कि IIT बॉम्बे के साथ टाई अप किया था। और रही बात IIT जोधपुर की, तो यहाँ से याद रखिएगा कि इसने एक लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट लॉन्च किया था। ठीक है, लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन यूनिट लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, IIT जोधपुर के द्वारा। तो ये दोनों भी याद रखिएगा, इसको लिंक करके पढ़िए। देखिए IIT से क्वेश्चन आता है ना, तो 2-3 IIT के रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बनते हैं उसको भी आप लोग दिमाग में रखिए, याद रखिए, ताकि वहां से आप लिंक करके याद कर सके, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये IIT था कि वो IIT था। तो इस तरह से याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट नारायण कोटी टेम्पल हैज बीन इंक्लूडेड इन द हेरिटेज प्रोजेक्ट? बताइए कौन से स्टेट का एक नारायण कोटी टेम्पल है जिसको कि हेरिटेज प्रोजेक्ट में अभी इंक्लूड किया गया है। नारायण कोटी, देखिए यहीं से आपका एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है कि नारायण कोटी टेम्पल कहाँ पे है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलिएगा ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, नहीं ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी न्यूज में आया है। तो इसलिए इस तरह से याद कीजिए। देखिए नारायण कोटी टेम्पल जो है ये कहाँ का है, उत्तराखंड का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये उत्तराखंड का है, और इसको भी हेरिटेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। और देखिए यहाँ पे केरला की बात आई है, तो केरला से याद रखिएगा कि यहाँ अभी ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था।
ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहाँ पे, तो केरला में। और देखिए उत्तराखंड से एक और चीजें याद रखिएगा कि यहाँ पे इंडिया का भी हाईएस्ट हर्बल पार्क ये इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। इंडिया का भी सबसे जो हाईएस्ट है हर्बल पार्क ये लॉन्च किया गया है। तो उत्तराखंड से यहाँ से यहाँ, और एक और चीज थी न्यूज में उत्तराखंड से रिलेटेड, अभी रिसेंटली न्यूज में थी, क्रिप्टोजेनिक गार्डन। क्रिप्टोजेनिक गार्डन ये भी कहाँ खोला गया है, तो उत्तराखंड में खोला गया। मॉस गार्डन ये कहाँ खोला गया था, ये भी उत्तराखंड में ही खोला गया था। तो इसको लिंक करके याद रखिएगा। और रही बात लद्दाख की, तो लद्दाख से याद रखिएगा अभी रोविंग सिनेमा फिल्म फेस्टिवल, रोविंग सिनेमा फिल्म फेस्टिवल वहां पे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, खोला गया है वहां पे लद्दाख में। और आंध्र प्रदेश की बात है तो यहां से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में अभी इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी ये लॉन्च किया गया कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन आपके एक है यहाँ पे, लेकिन आपके जवाब देखिए 3-4 हो जा रहे हैं, इवन उससे ज्यादा भी करंट अफेयर्स हो जा रहे हैं, ताकि आप सारा सुन के आपको एक दो बार अगर सुन लीजिएगा तो आपको पूरा विश्वास है हमें कि आपको पूरा याद हो जाएगा। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज ओपन एटीएम ऑन हाउस बोट इन डल लेक श्रीनगर। अभी कौन सा बैंक ने अपना एटीएम खोला है हाउस बोट पे। तो देखिए क्या होता है ना कि वहां पर एक शिकारा, ठीक है, शिकारा जगह है, वहां पे क्या होता है कि जो बोट होते हैं उसमें आपकी सब्जी मंडी लगती है, प्लस और भी बहुत सारे जो स्टेशन कुछ भी सामान होते हैं वो वहां पे बेचे जाते हैं। और अब वहां पे जो है एटीएम खोल दिया गया है। तो ये कौन सा बैंक ने एटीएम खोला है हाउस बोट पे, तो ये देखिए एसबीआई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एसबीआई से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति भवन में जो पहला बैंक खुला था वो कौन सा था, एसबीआई था, ठीक है। राष्ट्रपति भवन में जो पहला ब्रांच खोला गया था राष्ट्रपति भवन के अंदर में वो कौन सा बैंक था, तो एसबीआई था। तो यहां से ये लिंक करके याद रखिएगा। और देखिए सिटी बैंक की बात है, तो सिटी बैंक से याद रखिएगा कि इसको अभी अप्रूवल मिल गया है आईएफएससीए की तरफ से कि ये अपना बैंकिंग यूनिट जो है अपना एक सेटअप कर सकता है कहाँ पे, तो गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी हम लोग किसको बोलते हैं, गुजरात को बोलते हैं। तो ठीक है, तो गुजरात में जो सिटी बैंक जो है अपना एक ब्रांच खोल सकता है, इसको अनुमति मिल चुकी है। और मशरेक बैंक से याद होगा हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि एनपीसीआई के साथ इसने पार्टनरशिप किया है ताकि ये लॉन्च कर सके एक यूपीआई कहाँ पे, यूए प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, यूए प्लेटफॉर्म पे अपना यूपीआई लॉन्च कर सके। इसके लिए मशरेक बैंक ने एनपीसीआई के साथ टाई अप किया था। और रही बात कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इससे याद रखिएगा इसने लॉन्च किया एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है नियो कलेक्शन। नियो कलेक्शन एक प्लेटफॉर्म है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, सबका सही है, चलिए से यहां से इसको याद रखिएगा। और देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि पहला फ्लोटिंग एटीएम वो कब खोला गया था, तो 2004 में पहला फ्लोटिंग एटीएम जो है वो 2004 में खोला गया था। और कौन सी बैंक खोली थी, तो ये एसबीआई ही थी, ठीक है, ये एसबीआई थी। और एक बैंक से रिलेटेड अभी एक और न्यूज है कि एचडीएफसी बैंक ने अभी पेटीएम के साथ टाई अप किया है, किस लिए, ताकि ये पेमेंट सॉल्यूशन ऑफर प्रोवाइड कर सके, पेमेंट सॉल्यूशन ऑफर प्रोवाइड कर सके। इसके लिए एचडीएफसी बैंक ने पेटीएम के साथ टाई अप किया था। तो देखिए बैंक से रिलेटेड आपके कितने सारे क्वेश्चन जो अभी करंट अप में है, मतलब कुछ दिन एक हफ्ता के से रिलेटेड जो भी न्यूज रहता है वहां पे हम लोग ये डिस्कस करते हैं ताकि आपका जो है रिवीजन चलता रहे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द हेड ऑफ आईआईएफएल WAM रिसेंटली। बताइए अभी किनको हेड बनाया गया है, मीन सीईओ बनाया गया है। और ये देखिए ये क्या है, आईआईएफएल वेल्थ एंड एसेट्स मैनेजमेंट, वेल्थ एंड एसेट्स मैनेजमेंट के अभी हेड किसको बनाए गए हैं, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अंशुमान गोयनका, पूरा नाम है इनका महेश्वरी, ठीक है, महेश्वरी, अंशुमान गोयनका महेश्वरी, इनको अभी सीईओ बनाया गया है वेल्थ एसेट्स मैनेजमेंट का। और यहां से देखिए टिम डेविड, ये कौन है, ये सिंगापुर के पहले प्लेयर बने जो कि आईपीएल में गए हैं, ठीक है, ये सिंगापुर के प्लेयर हैं जो कि पहली बार आईपीएल में खेल रहे हैं। तो ये है टिम डेविड। और थॉमस डैनरबाई, थॉमस डैनरबाई के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या है, ये स्वीडन से हैं, ठीक है, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। और ये पहले इंडियन वुमेन कोच बन गए हैं जो कि फुटबॉल टीम में शामिल हुई है, ठीक है, फुटबॉल टीम में शामिल हुई है और ये पहली इंडियन वुमेन है। तो यहां से इसको याद रखिएगा। जोया अग्रवाल,
जोया अग्रवाल को अभी अपॉइंट किया गया है किसमें, वुमेन स्पोक्स पर्सन, वुमेन स्पोक्स पर्सन बनी है कहाँ पे, तो यूएन में, यूनाइटेड नेशन में बनाया गया वुमेन स्पोक्स पर्सन जोया अग्रवाल को। तो इसको भी लिंक करके यहाँ से याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, विच डोमेस्टिक बेवरेज ब्रांड हैज बिकम एन ऑफिशियल पार्टनर ऑफ पैरालंपिक्स गेम। अभी कौन सा डोमेस्टिक बेवरेज ब्रांड है जो कि अभी ऑफिशियल पार्टनर बन गया है, पैरालंपिक्स गेम्स जो स्टार्ट हुए हैं उसमें ये जो है अभी ऑफिशियल पार्टनर बना है। तो देखिए थम्स अप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये है थम्स अप। तो यहां से ये याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु हैज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार। ये बार क्या है, देखिए बार का फुल फॉर्म क्या होगा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ठीक है, रिसर्च काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। इसके सीईओ बनाए गए हैं, तो किसको बनाया गया, देखिए नकुल चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नकुल चोपड़ा को बनाया गया है। और देखिए ये जो बार्क है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, बार का एस्टैब्लिशमेंट 2010 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो ये मुंबई, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो चेयरमैन है, ये तो अभी सीईओ बनाए गए हैं, तो चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन है पुनीत गोयनका, पुनीत गोयनका जो है इसके चेयरमैन है। तो ये भी याद रखिएगा इसी के साथ। और रही बात टीएम भसीन की, तो टीएम भसीन को अभी सीवीसी का रीअपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, सीवीसी ने अपॉइंट किया है चेयरमैन के पोस्ट पे, किसका, एडवाइजरी बोर्ड का। तो ये टीएम भसीन का भी नाम याद रखिएगा, अभी न्यूज में है। और शांति लाल, ये कौन है, इनको इंडियन बैंक का एमडी सीईओ बनाया गया है, ठीक है, इंडियन बैंक का एमडी सीईओ अपॉइंट किया गया, किसको, शांति लाल को। तो ये भी चीज लिंक करके याद रखिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ये भी अभी न्यूज में चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ से याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ ये देखिए अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन विल बी मर्ज विथ व्हाट। अभी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को मर्ज किया जा रहा है, तो किस में मर्ज किया जा रहा है, एफआईडी में मर्ज किया जा रहा है कि इंडियन चेस फेडरेशन में मर्ज किया जा रहा है, या चेस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इंडियन चेस फेडरेशन में अभी इसको मर्ज कर दिया जाएगा। और देखिए इसी के साथ चेस से रिलेटेड बात आई है, तो बताइए 69th चेस ग्रैंड मास्टर किनको बनाया गया था, 69th चेस ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा को बनाया गया है 69 चेस ग्रैंड मास्टर। और ये कहाँ से हैं, पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे, वर्ल्ड के अभिमन्यु मिश्रा बन गए थे, ठीक है, ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर थे। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें कि इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये देखिए डी गुकेश थे। और ये अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये थर्ड पोजीशन पे थे, डी गुकेश। तो इसको भी इस चीज से याद रखिएगा, चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, which state two sweets शारभाजा एंड सरपुरिया विल बी गिवन जीआई टैग। देखिए दो मिठाई है, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, शारभाजा और सरपुरिया, जिसको कि अभी जीआई टैग दिया गया है। और ये देखिए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये वेस्ट बंगाल की स्वीट्स है शारभाजा और सरपुरिया, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। और सबसे पहला जीआई टैग कहाँ किसको दिया गया था, बताइए, दार्जिलिंग की जो टी है चाय पत्ती, उसको दिया गया था पहली बार जीआई टैग, ठीक है, फर्स्ट टाइम दिया गया था। अच्छा, ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये वैलिड कितने साल तक होता है, तो देखिए ये वैलिड 10 साल तक होता है, ठीक है, 10 ईयर्स का इसका वैलिडिटी पीरियड होता है। और पहले बार बता दें कि किसको दिया गया था, दार्जिलिंग टी को दिया गया था। और देखिए यहाँ से यूपी से रिलेटेड एक न्यूज है अभी रिसेंटली, कि अभी यहाँ पे थर्ड फेज स्टार्ट किया गया था, किसका, मिशन शक्ति का स्टार्ट किया गया तीसरा फेज, और ये कहाँ पे, तो यूपी में। और रही बात आसाम की, तो आसाम से देखिए वंचुवा महोत्सव अभी स्टार्ट किया गया है, वंचुवा महोत्सव ये अभी कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो असम में मनाया जा रहा है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली से याद रखिएगा कि अभी इंडिया का पहला स्मॉग टावर इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे, तो दिल्ली में, स्मॉग टावर इनॉग्रेट किया गया कहाँ पे, तो दिल्ली में स्टार्ट किया गया। तो ये चीजें याद रखिएगा। और जीआई टैग की बात रही, तो अभी रिसेंटली एक दो जगह जीआई टैग देखिए, जम्मू कश्मीर का एक गूची मशरूम, ठीक है, गूची मशरूम, इसको भी जीआई टैग दिया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर का है। और एक और था कश्मीरी केसरी,
ठीक है। कश्मीरी केसरी जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया था, जो कि कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। और बिहार से भी याद रखिएगा कि शाही लीची प्लस अभी मधुबनी पेंटिंग, वहाँ का फेमस है मधुबनी पेंटिंग, उसको भी जीआई टैग मिला है। ये सब, और एक आपका चावल है जिसको कि वहां बिहार का है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। तो ये भी यहाँ से लिंक करके याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए, यूपी गवर्नमेंट हैज रीनेम द सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी आफ्टर हुम। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि वो जो सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका नाम वो चेंज करके क्या कर देगी, उसका नाम वो चेंज करके देखिए क्या रखेगी, माँ शकम भरी। ठीक है, माँ शकम भरी इसका नाम चेंज करके रख दिया जाएगा सहारनपुर स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो देखिए अभी कुछ और हम लोग इससे रिलेटेड पढ़ते हैं कि लद्दाख में जो यूनिवर्सिटी अभी खोलने जा रही है, लद्दाख में जो यूनिवर्सिटी अभी खोली जाएगी वो उसका नाम क्या रखा जाएगा। तो बताइए, एक नदी के नाम पे थी और ये इंडस रिवर थी। ठीक है, इंडस रिवर पे रखा जाएगा और ये पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका नाम किसी नदी के नाम पे रखा जाएगा। तो ये लद्दाख यूनिवर्सिटी थी। अगर इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यूपी के मेरठ में अभी पहला खेल यूनिवर्सिटी ओपन किया गया। ठीक है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला गया, कहाँ पे, तो यूपी का जो मेरठ है वहां पे। ये सारी चीजें यहीं से लिंक करके याद रखिए ताकि एक साथ बहुत सारा याद रखे। और इसका नाम क्या रखेगा बताइए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो यूपी में खोलने जा रही है उसका नाम क्या होगा, ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और ये मेरठ में होगा। और देखिए राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे खोला जा रहा है, राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे खोला जाएगा, तो ये मणिपुर, ये मणिपुर में खोला जाएगा। और पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये पहला कहाँ पे खुलने जा रहा है, तो ये खुशीनगर, जो कि कहाँ पे है, यूपी में, खुशीनगर जो कि यूपी में है वहां पे खुलेगा ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। तो आप इस तरह से इसको लिंक कर करके याद कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद हो सके और एग्जाम में आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं खत्म होता है, फिर हम लोग कल मिलते हैं सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।